कहानी अब तक। बिंदिया की सास अपनी पड़ोसन से कह रही थी कि मेरी बहू में कोई कमी है। 3 साल हो गए हैं शादी हुए, अभी तक गोद सूनी है। जबकि अपने बिरजू के साथ ही गोपाल का गौना हुआ था, वह तो 2 बच्चों का बाप बन गया है। बिंदिया के कानों तक जब ये बात पहुंचती तो वह दुखी हो जाती थी। वह भी सोच में पड़ जाती थी कि हम दोनों कोई बचाव भी नहीं करते। फिर क्या वजह है कि शादी के 3 साल होने पर भी मैं माँ नहीं बन पाई। इस बार जब बिंदिया अपने मायके गई तो उसने लेडी डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि उसके बच्चे दाने की दोनों नलियां बंद हैं। इस वजह से बच्चा ठहर नहीं रहा है। यह जानकर बिंदिया घबरा गई और डॉक्टर से पूछा, क्या अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? डॉक्टर से पूछते समय बिंदिया का गुलाबी चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तुम जैसी औरतें भी माँ बन सकती हैं। डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर बिंदिया का चेहरा खिल गया। ससुराल आकर बिंदिया ने अपने पति बिरजू से सारी बात बताई और कहा, आपको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए शहर चलना पड़ेगा। बिरजू ने कहा, शहर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले तुम आज शाम को बंगाली बाबा के आश्रम में जाकर चमत्कारी बबूत का प्रसाद ले आना। सुना है कि उसके प्रसाद से कई बांझ औरतों के बच्चे हो गए हैं। बिंदिया ने कहा कि यह तुम कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा है? माँ ने। बिंदिया ने कहा, देखिए माँ जी तो पुराने ज़माने की हैं, इसलिए वो इन सब बातों पर भरोसा कर सकती हैं, पर हम लोग तो जानते हैं कि ये बाबा लोग एक नंबर के बदमाश होते हैं। भोली भाली औरतों को चमत्कार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। बिंदिया ने घर में सभी को बहुत समझाया पर किसी ने उसकी एक न सुनी। बिंदिया समझ गई कि अगर उसने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो उसका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उसने मजबूती से हालात का सामना करने की ठानी। बाबा के आश्रम में पहुंचकर उसने 3-4 औरतों से बात की तो उसका शक यकीन में बदल गया। उन औरतों में से एक ने उसे बताया कि बाबा उस औरत को अपने आश्रम के सबसे अंदर वाले कमरे में ले गए जहां घना अंधेरा था। बिंदिया ने पूछा, फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? पहले तो बाबा ने मुझे शरबत जैसा कुछ पीने को दिया। शरबत पीकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत मेहनत का काम किया हो। बिंदिया ने पूछा, और बबूत? उस महिला ने बिंदिया के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, वह पुड़िया यह रही। बबूत की पुड़िया दिखाई तो वह पहचान गई, वह केवल राख थी। अगले दिन बिंदिया पूरी तैयारी के साथ फिर से आश्रम में गई। तभी एक साथ अपनी जवान बहू को लेकर आई। उसे भी बच्चा नहीं ठहर रहा था। बाबा ने उस लड़की को अंदर आने को कहा। उसके बाद बिंदिया की बारी थी। जैसे ही वह लड़की बाबा के साथ अंदर गई, बिंदिया सबसे नज़र बचाकर अंदर घुस गई और बाबा की सारी काली करतूत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और घर आकर सारी बाबा की सच्चाई अपने घर वालों को दिखा दी। उस दिन से बिंदिया की सास ने कभी बाबा के पास जाने को नहीं कहा।